क्या लिखा? आज्ञा देगा। क्या देगा? आज्ञा देगा। परमेश्वर कमांड करेगा, चल दूत तू निकल जा। कोई राधा, कोई सपना, कोई सोनी, कोई बिट्टू, कोई वो, कोई ए बी सी डी, अलग अलग जगह पर जहां भी है, जहां भी जिस घर में है, दूतों को आज्ञा देगा, चला जा। आमीन। उसका नाम लेकर, नाम के निमित्त आज्ञा देगा। तेरा नाम लेकर परमेश्वर आज्ञा देगा। अरे कोई कृष्णा, कोई भोला, कोई परमजीत फलाने गांव में बैठा है, तेरे नाम के निमित्त आज्ञा देगा कि जा, उसके साथ चला जा। जहां भी कहीं वो जाए उसकी सुरक्षा कर, जहां भी वो रहे उसकी सुरक्षा कर। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम सत्य है। बोलो आमीन। आमीन। आप दुष्ट आत्माओं को देखकर डर जाते हैं, आप प्रॉब्लम हालात को देखकर डर जाते हैं, लेकिन अगर आपने परमेश्वर की बात को ठीक से सुना और समझा, आपके निमित्त भी स्वर्गदूत आएगा। परमेश्वर आज्ञा देगा। अगर आप फैसला करेंगे, अगर आप फैसला करेंगे कि मैं अपने दरवाजे को बंद करूंगी, मैं प्रार्थना में मजबूत बनूंगा, मैं परमेश्वर के धन्यवाद में बढ़ता ही जाऊंगा, मैं पवित्र जीवन जीने में बढ़ता ही जाऊंगा, अगर आपने फैसला किया है तो परमेश्वर ने कहा मेरा भी वायदा है। अगर शैतान एक दुष्ट आत्मा निकलकर 7 को लाती है, 7 निकलकर 70 लाती है, 70 निकलकर 70,000 लाती है, लाने दे, आने दे, जितनी आती है आने दे। कोई तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। आमीन। कोई तेरे डेरे के, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। तेरे नहीं, तेरे नहीं, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और 70 हो, 70,000 का झुंड हो, परमेश्वर ने कहा मेरे तेरे नाम के निमित्त, अगर तू प्रॉब्लम में है और तूने मुझे जान लिया, मेरी आवाज को पहचान लिया और फैसला कर लिया कि मैं आज अपने दरवाजे को बंद करूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा। प्रार्थना वो चीज है, प्रार्थना वो शक्ति है जिससे आप अपना दरवाजा बंद कर सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति से अपने आत्मिक गलतियों के दरवाजों को आप बंद करें। अगर आपने फैसला कर लिया तो आज ही परमेश्वर अभी के अभी आपके नाम के निमित्त आज्ञा देगा स्वर्गदूत को, जो अभी तक नहीं आए थे, अभी के अभी आएंगे, आपकी गाड़ी के संग चलेंगे। आमीन। अगर दुष्ट आत्माएं संग चलती हैं, अगर बीमारियां साथ चलती हैं, गांठ गिल्टियां शरीर पर चिपक कर चलती हैं, खून में इंफेक्शन खून के अंदर घुसकर चलती है, तो खुदा के दूत भी संग चलेंगे। यस आमीन। अगर कर्जा तुम्हारे साथ साथ चलता है, अगर तुम्हारे हालात, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे साथ साथ चलती हैं, सोच में, विचार में, दिमाग में, तो खुदा के दूत भी साथ साथ चलेंगे तुम्हारे नाम के। प्रभु ने कहा तेरे नाम के निमित्त, तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। और तेरे बेटा अगर नशा कर रहा है, तेरा बेटा अगर बीमार है, तेरे बेटे के नाम का भी एक स्वर्गदूत आएगा, जो तेरे बेटा कहीं भी जाएगा। आज तक चिंता कर रही थी ना, समझने की बात है, आज तक चिंताएं कर रही थी कि क्या होगा, उसके साथ भी एक स्वर्गदूत जाएगा। जहां कहीं भी जाएगा उसको सुरक्षा मिलेगी। आपने बहुत बार देखा होगा प्रार्थना में प्रभु के दास लोग जब प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं, या मैं भी अगर कोई प्रार्थना करता हूं क्या बोलता हूं, चिंता ना कर, परमेश्वर पे भरोसा कर, छोड़ दे, उसकी योजना, उसकी सुरक्षा महान है, वो अपने आप, उसकी मैनेजमेंट महान है, भरोसा कर, छोड़ दे। वो अब तुम्हारे बच्चों के नाम के निमित्त, तुम्हारे निमित्त, तुम्हारे परिवार के एक एक जन के निमित्त आज्ञा देगा, कमांड करेगा, चलो निकल आओ और चले जाओ, उसकी सुरक्षा में आएगा। आज जो लोग इस बात को समझ चुके हैं उनके साथ स्वर्गदूत चलेंगे। आमीन। उनके साथ प्रभु के दूत चलेंगे और आपका मस्तक ऊंचा होगा। आपके रुके हुए काम वो दूत जाकर बनाएंगे। आपके रुके हुए काम वो दूत जाकर बनाएंगे। आपके रुके हुए काम वो दूत जाकर बनाएंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो घबराए हुए लोग हैं, टेंशन वाले लोग हैं, जो लोग परेशानी में हैं, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, साड़ी तो दुष्ट आत्मा ने निकल दी। अरे निकले चाहे ना निकले, चाहे वो 70,000 का झुंड भी ले आए, इस बात को समझ जा, इस बात को समझ जा, प्रभु के दूत भी तेरी सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। अगर तेरा भरोसा प्रभु के कलाम पर है, प्रभु की बातों पर है, प्रभु के वचन पर है, तो तेरी सुरक्षा स्वर्ग से है। जो आमीन बोल रहे हैं वो इस बात को रिसीव कर रहे हैं कि स्वर्गदूत आते हैं। ताली बजाकर धन्यवाद करें आज के वचन के लिए।
हालेलुया। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरे बच्चे मेरे ये, वो शैतान मैंने कहा ना आपके घर में सोफे पे बैठा हुआ है, उसी सोफे पे आप जाके बैठ जाते हैं, बराबर में बैठते हैं। नहीं, आपको बात समझ में आ रही है? आप हालात परिस्थितियां कैसे भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, आप बोलना शुरू करें, खुदा के दूत मेरे साथ हैं, Yes, amen. खुदा के दूत मेरी सुरक्षा में उतर आए हैं, Yes, amen. उसके दूत मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, हाँ मेरे परिवार में मेरी सुरक्षा, मेरे घराने की सुरक्षा देने के लिए उतर आए Yes, हैं। amen. जब आप बोलना शुरू करोगे आपको पता चलेगा आपके साथ स्वर्गदूत जाते हैं, Amen. आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपकी रिपोर्ट जो शैतान ने छल के रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएंगी। Yes, और amen. आइए हम प्रार्थना करें और इस पहले हम एक कोर्स गाएंगे, कोई उठेगा नहीं, ध्यान से सुनना। अगर तो सचमुच में आपको स्वर्गदूत आज लेकर जाने हैं अपने साथ, हाँ जी, प्रभु के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है। भले ही आज आप परेशान है कि मेरे जीवन में ये पहला बीमार सीगा हूँ ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी आपकी बातें हैं, जितनी भी बातें आज सारी की सारी यहाँ पर रख देना। Yes, आपको बात समझ में आ रही है? आज परमेश्वर के घर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, यहीं पर छोड़ देना। क्या प्रभु मैं तो आज सारी की सारी निकाल के ना अच्छे रख के जा रही हैं, आज रख कर जाना। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप रख देना कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आज सारी प्रॉब्लम रख देता हूँ। मुझे बात समझ में आ गई है कि प्रभु के दूत मेरे साथ चलेंगे, मेरी सुरक्षा स्वर से होगी। बोला आमीन। Amen. अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप जीतने वाले हैं, Amen. आपकी गवाही बनने वाली है। Hallelujah. और दूसरी बात, जिन्होंने प्रभु के राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और विश्वास को नहीं बोया, क्योंकि ये भी एक शैतान के पास बहाना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु के दास लोग चंदा मांगते हैं, भेंट मांगते हैं, प्रभु के दास लोग बार बार बोलते हैं भेंट बो, ऐसे करो वैसे करो। मैं नहीं बोलता हूँ, ये वचन में परमेश्वर ने कहा, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। श्रापित है वो तन, श्रापित है वो तन, मन, धन और अन्न जिसको बनाने वाला परमेश्वर है, जिसको देने वाला परमेश्वर है, और वो पहला स्थान परमेश्वर के पास भेंट नहीं चढ़ता तो वो श्रापित है। अगर आपका शरीर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करता तो श्राप आपका पीछा करेंगे। आप तन और मन से अगर प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा नहीं करते, प्रभु के नाम को धन्यवाद नहीं करते कि प्रभु धन्यवाद मेरा सुंदर शरीर है, मैं भला चंगा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपका पीछा करने वाली हैं। और अगर जो धन परमेश्वर ने दिया है वो धन, अगर मन, जो धन और अन्न, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी परमेश्वर ने दिया, अगर आप उसको पहला स्थान परमेश्वर के चरणों में भेंट लेकर नहीं आते तो अपने आप श्रापित हो जाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबका हो जाएगा कि सब लेकर आओ, वो परमेश्वर जानता है, उसकी योजना है। और इसलिए आप अपनी आत्मा में इस बात को ग्रहण करें कि मेरी सुरक्षा स्वर्ग से है, मेरे घराने के पीछे, मेरे परिवार के पीछे कोई बीमारी बहाना बनकर, कोई श्राप बीमारियों का बहाना लेकर नहीं आएगा। कोई श्राप, ये श्राप ही हैं जो आपका पीछा करते हैं, श्राप ही हैं, ये बद्दुआएं, ये नेगेटिविटी है, ये जादू टोना है जो आपके जीवन में घुसकर आपके जीवन को नाश करती हैं, आपके रुके हुए काम बांध देती हैं, आपकी ब्लेसिंग को रोक लेते हैं। बहाना होता है उनके पास। नहीं, सारे बहाने खत्म हो जाएंगे अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि चाहे तन है, मन है, धन है और अन्न है, चाहे कुछ भी है, उसको बनाने वाला परमेश्वर है। और मैं तन, मन, धन और अन्न से पहला स्थान परमेश्वर को देती हूँ। Amen. आमेन। इसलिए हम बोलते हैं कि आप बोया करो, आप लाया करो, और आप बोया करो, लाया करो नहीं, आप खुद भी आया करो। Hallelujah. आपका शरीर भी धन्यवाद की भेंट अर्पित होती है जब आप बैठकर ताली बजाते हैं। मन आपका अर्पित होता है जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं।